मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। बड़ी नौकरी है, ऊंचा रुतबा है, लोग इज्जत से नाम लेते हैं। जो चाहूं वो खरीद सकता हूं, महंगे कपड़े, लग्जरी गाड़ियां, दुनिया घूम सकता हूं। फिर भी दिल बेचैन सा लगता है। रात को बिस्तर पर लेटता हूं तो ऐसा क्यों लगता है जैसे कुछ अधूरा रह गया है। क्यों अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। मैंने तो सोचा था जिसके पास पैसा है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। जिसके पास हर चीज खरीदने की ताकत है वो कहीं भी खुशी ढूंढ सकता है। सोचा था अगर एक दिन पैसे वाला बन गया तो जिंदगी में बस आराम ही आराम होगा, मजे करूंगा, खुश रहूंगा। लेकिन आज जब ये सब हासिल कर लिया तो दिल में ये बेचैनी क्यों है। बीवी है, बच्चे हैं, बड़ा घर है, जो चाहूं वो खा सकता हूं, जहां चाहूं जा सकता हूं, फिर भी खुश क्यों नहीं हूं। बचपन में मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी इतना सुकून था, इतनी खुशी थी कि आज सोचूं तो यकीन नहीं होता। वो पापा से पैसे मांगने का नाटक, मम्मी से डांट खाने के बाद छुपकर हंसना, चोरी छिपे घर से भागकर दोस्तों संग मस्ती करना, हर दिन जैसे एक नया रोमांच था। ना कोई टेंशन, ना कोई फिक्र, बस हंसी ही हंसी। हर छोटा सा पल जन्नत जैसा लगता था। लेकिन आज मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, जो चाहूं जब चाहूं कर सकता हूं। ना किसी से पूछने की जरूरत है, ना किसी की रोक टोक। लेकिन फिर भी वो बचपन वाला सुकून खो गया। दिल की वो बेफिक्री, वो मासूमियत, सब कहीं पीछे छूट गया। कभी सोचा है क्यों वो छोटे छोटे पल आज की बड़ी बड़ी खुशियों से भारी लगते हैं। क्यों बचपन में एक गुब्बारे से दिल खुश हो जाता था और आज महंगी गाड़ियों में बैठकर भी वो मजा नहीं आता। क्या पैसा, सफलता और ऐशो आराम ही सब कुछ है, या सच्ची खुशी कहीं और छुपी है। इस वीडियो में जानिए 5 ऐसे अनोखे और गहरे तरीके जो आपको फिर से वही सुकून और असली खुशी महसूस कराएंगे। क्योंकि सच्ची खुशी बाहर नहीं, अंदर से आती है। तो क्या आप तैयार हैं उस खोई हुई खुशी को फिर से पाने के लिए? तो अभी लाइक बटन दबा दीजिए। पहला तरीका है दूसरों की मदद करना। गिविंग इज द न्यू लिविंग। कभी आपने किसी भूखे को अपने हाथों से खाना खिलाया है, या किसी मायूस चेहरे पर अपनी वजह से मुस्कान आते हुए देखा है? अगर देखा है तो आप जानते होंगे कि इस खुशी की कोई कीमत नहीं होती। सोचिए, जब आप किसी की मदद करते हैं तो सिर्फ सामने वाला ही खुश नहीं होता, आपका अपना दिल भी हल्का और सुकून से भर जाता है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मेरे पास समय नहीं है, या सब अपने अपने काम में लगे हैं जैसे बहाने बना लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि मदद सिर्फ पैसे से ही नहीं होती। एक अच्छा शब्द, एक सहारा देने वाला कंधा, या किसी की बात धैर्य से सुनना भी किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। जरा सोचिए, आप सड़क किनारे चलते फिरते हैं और एक छोटा बच्चा फटे कपड़ों में बैठा ठंड से कांप रहा है। आपके पास महंगे जैकेट्स और ब्रांडेड कपड़े हैं, लेकिन उस बच्चे के पास एक साधारण कंबल तक नहीं। अब सवाल यह है, क्या आपकी थोड़ी सी मदद उसके लिए पूरी दुनिया नहीं बन सकती? हो सकता है कि वो आपकी एक मदद से भूख से तड़पने की बजाय चैन की नींद सो जाए। अगर आप यह सोचकर मदद कर रहे हैं कि मैं किसी का भला कर रहा हूं, तो जरा एक बार अपनी सोच को थोड़ा घुमा कर देखिए। सच तो यह है कि आप किसी और का नहीं, बल्कि खुद का भला कर रहे हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने वाला फायदा उठा रहा है। असल में आप खुद अपनी जिंदगी में खुशी और सुकून की दौलत इकट्ठा कर रहे हैं। सोचिए, आप किसी को पैसा देकर या कोई चीज देकर उसकी मदद नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने मन की बेचैनी को कम कर रहे हैं। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो उसका पेट भरता है, बट सुकून आपका दिल महसूस करता है। जब आप किसी की परेशानी में उसका हाथ थामते हैं तो वो संभलता है, बट एक अंदरूनी खुशी आपको मिलती है। जब आप किसी दुखी इंसान को हौसला देते हैं तो उसकी जिंदगी बदलती है, बट आपकी आत्मा हल्की हो जाती है। मतलब साफ है, आप किसी की मदद करके असल में अपने लिए ही खुशी और सुकून खरीद रहे हैं। मदद करना एक इन्वेस्टमेंट है अपने मन की शांति के लिए। सोचकर देखिए, जब आप बाजार में कोई चीज खरीदते हैं तो वो सिर्फ आपकी भौतिक जरूरत पूरी करती है, लेकिन जब आप किसी की मदद करते हैं तो वो आपकी आत्मा की भूख मिटाती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी की मदद करें तो ये मत सोचिए कि आप किसी पर एहसान कर रहे हैं, बल्कि ये समझिए कि आप अपने दिल और दिमाग को सुकून की सबसे कीमती दौलत दे रहे हैं। क्योंकि पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता, लेकिन मदद के जरिए
आप वो खुशी खरीद सकते हैं जो किसी मॉल में नहीं बिकती। दूसरा तरीका है यादों को दोबारा जीना। कभी सोचा है बचपन में न हमारे पास पैसे थे, न बड़ी बड़ी गाड़ियां, न महंगे कपड़े, पर फिर भी वो हर दिन किसी जादू से कम नहीं लगता था। वो नादानियां, वो मासूमियत, वो बिना किसी टेंशन के हंसी, यही तो असली खुशी थी। पर जैसे जैसे हम बड़े हुए, जिम्मेदारियों की धूल ने हमारी बचपन वाली चमक ढक दी। लेकिन क्या सच में वो खुशी वापस नहीं आ सकती? आ सकती है, बस हमें उसे फिर से जीना सीखना होगा। क्या आपने कभी ये चीजें दोबारा करने की कोशिश की? वो बैट उठाइए, गेंद फेंकिए और एक बार फिर वही बचपन वाली मस्ती महसूस कीजिए। कौन कहता है कि बड़े होने पर खेलने का हक चला जाता है? वो दोस्त जिनके बिना जिंदगी अधूरी लगती थी, आज कहां खो गए? बस एक फोन, एक मुलाकात, और देखिए कैसे पुरानी बातें सुनकर दिल फिर से खिल उठेगा। वो स्वाद, वो प्यार किसी 5 स्टार होटल में नहीं मिलेगा। कभी मम्मी से वही बचपन वाली पसंदीदा डिश बनवाइए और देखिए कैसे हर निवाले के साथ पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। खुशी कभी खोती नहीं, हम बस उसे जीना भूल जाते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि बचपन लौट कर नहीं आएगा, लेकिन क्या यादें भी लौट कर नहीं आ सकती? खुश रहना मुश्किल नहीं, बस हमें वो नजरिया अपनाना होगा जो हमने बचपन में अपनाया था। तो अगली बार जब जिंदगी बोरिंग लगे तो बचपन के किसी प्यारे पलों को दोबारा जीकर देखिए। यकीन मानिए, दिल भी वही पुराना मासूम बन जाएगा और जिंदगी में वही सुकून लौट आएगा। तीसरा तरीका है खुद से दोस्ती करना। बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। दुनिया में हर किसी के लिए हम वक्त निकाल लेते हैं, दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, ऑफिस के लिए, लेकिन खुद के लिए कब आपने आखिरी बार खुद से पूछा था, मैं क्या चाहता हूं? क्या मैं सच में खुश हूं? सच तो यह है कि हम हर किसी को खुश करने में इतना खो जाते हैं कि खुद की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। लेकिन जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक कोई और आपको खुश नहीं कर सकता। खुद को अपनाना सीखिए। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए तो भी एक शख्स हमेशा आपके साथ रहता है, आप खुद। इसलिए दूसरों से पहले अपने लिए अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। जब मन उदास हो तो अपने आप से बात करें, जैसे आप किसी प्यारे दोस्त से करते हैं। अपनी कमियों को अपनाइए, अपनी खामियों से प्यार कीजिए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर दिन अपने लिए कुछ खुशी के पल निकालिए, चाहे वो अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना हो, एक लंबी वॉक पर जाना हो, या अकेले बैठकर अपने मन की बात सुनना। क्योंकि दुनिया की सबसे प्यारी दोस्ती खुद से होती है। जब आप अपने सबसे अच्छे दोस्त खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। खुद को सुनिए, खुद को समझिए और खुद से दोस्ती कीजिए। यकीन मानिए, जब आप खुद से प्यार करना सीख जाएंगे तो जिंदगी भी आपसे प्यार करने लगेगी। चौथा तरीका है डिजिटल डिटॉक्स करें। डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? फोन चेक करते हैं, है ना? नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ईमेल, दिन भर ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन क्या कभी सोचा है, इस वर्चुअल दुनिया में खोकर कहीं आप अपनी असली जिंदगी से तो दूर नहीं हो रहे? जब ये सब नहीं था तब कितनी सुकून भरी जिंदगी थी। याद कीजिए वो दिन जब ना इंस्टाग्राम था, ना व्हाट्सएप, फिर भी हम खुश थे। हर शाम छत पर बैठकर तारे गिनते थे, दोस्तों से घंटों बातें करते थे, बिना किसी स्क्रीन के। मम्मी पापा के साथ बैठकर चाय पीते थे, न कि फीड स्क्रॉल करते थे। पर अब हर पल एक बेचैनी सी रहती है, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। एक हफ्ते में सिर्फ एक दिन खुद को आजाद कीजिए। जरा सोचिए, अगर हफ्ते में एक दिन आप इस डिजिटल दौड़ से बाहर आ जाएं तो क्या होगा? कभी आजमा कर देखिए। फोन दूर रखिए। हर बीप, हर नोटिफिकेशन आपको बांध कर रखती है। कुछ घंटों के लिए खुद को इससे मुक्त करिए। परिवार के साथ समय बिताइए, अपने बच्चों के साथ खेलिए, मम्मी पापा के साथ बैठकर पुरानी बातें कीजिए, खुद को महसूस कीजिए। एक चाय का कप लेकर बालकनी में बैठिए, बिना किसी स्क्रीन के बस अपने मन की आवाज सुनिए। डिस्कनेक्ट कीजिए ताकि असल में रिकनेक्ट कर सकें। एक दिन की डिजिटल छुट्टी आपको वो सुकून देगी जो हजारों स्क्रॉलिंग में नहीं मिलेगा। जब आप स्क्रीन से दूर होंगे तभी समझ पाएंगे कि असली दुनिया इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। तो क्यों ना इस हफ्ते ही एक डिजिटल फ्री डे रखकर देखें। यकीन मानिए, जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा हल्की और खुशहाल लगेगी। पांचवा तरीका है
छोटी चीजों में खुशी तलाशें। फाइंड जॉय इन स्मॉल मोमेंट्स। मैंने सुना था, जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा मेरे पास वो हर चीज होगी जिसकी मुझे चाहत है। महंगी गाड़ी, बड़ा घर, बैंक बैलेंस, और जब ये सब होगा तो मेरी जिंदगी में बस खुशी ही खुशी होगी। लेकिन आज जब मेरे पास ये सब कुछ है, पैसा है, रुतबा है, आराम है, फिर भी सुकून न जाने कहां खो गया है। कभी कभी लगता है शायद वो छोटी छोटी चीजें ही असली खुशी थीं, जिन्हें मैंने मायने ही नहीं दिए। वो सुबह की पहली चाय जिसकी खुशबू मन को ताजा कर देती थी, वो बारिश में बिना छतरी भीग जाना जब कपड़े भले ही गीले हो जाते थे पर दिल हल्का हो जाता था, वो मम्मी के हाथ की बनी कोई सिंपल डिश जो दुनिया के किसी 5 स्टार होटल से ज्यादा स्वादिष्ट लगती थी। अब सब कुछ है पर वो एहसास नहीं, क्योंकि शायद हम बड़े होते होते छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना ही भूल गए। हम सोचते हैं कि खुशी किसी बड़ी मंजिल पर मिलेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि खुशियां हमेशा रास्ते में बिखरी होती हैं। क्या आज आपने अपनी छोटी सी खुशी को महसूस किया? तो क्यों ना आज से छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढने का एक नया सफर शुरू करें, क्योंकि खुश रहने के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं, बस एक बड़ा दिल चाहिए। तो दोस्तों, इन 5 अनोखे तरीकों में से कौन सा तरीका आपके दिल को छू गया? क्या आप बचपन की यादों को फिर से जीने वाले हैं, या एक दिन का डिजिटल डिटॉक्स लेकर असली जिंदगी से कनेक्ट करने वाले हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आप अपनी खुशी वापस लाने के लिए सबसे पहले क्या करने वाले हैं? पर इससे पहले अगर आपको यह वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो बस मत सोचिए, अभी लाइक बटन दबाइए, और हां, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। और सबसे जरूरी बात, टी टाइम मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छू जाने वाली बातें लाते रहते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें और आपकी जिंदगी को सच में बदल दें। याद रखिए, खुशी बाहर नहीं, आपके अंदर है। पैसा, शोहरत, बड़ी चीजें आपको कुछ समय की खुशी दे सकती हैं, लेकिन दिल का सुकून तो उन्हीं छोटे छोटे पलों में छुपा है जिन्हें हम अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में अनदेखा कर देते हैं। तो आज ही एक छोटा सा कदम उठाइए, खुशियां वापस लाइए, अपने दिल को सुकून दीजिए, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, तो इसे महसूस करना मत भूलिए। धन्यवाद।